पूरा कर सकते हैं एक ऐसी कंपनी के साथ, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जहां पे हमें फाइनेंशियली फ्री होने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट 3C एसेट्स। 3C एसेट्स क्या है? 3C एसेट्स लास्ट 25 ईयर्स से एक्सपर्टीज है, मार्केट में काम कर रही है। उसकी एक कंपनी है 3C कैपिटल, जो स्टॉक मार्केट में लास्ट 15 ईयर्स से सेबी के गाइडलाइंस में रजिस्टर्ड होके एक अच्छा खासा रिटर्न्स अपने क्लाइंट्स को निकाल के दे रही है। और अभी कंपनी क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में भी जंप कर चुकी है और वहां पर भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है कंपनी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि वहां पर भी एक अच्छा खासा रिटर्न्स निकाल के अपने क्लाइंट्स को दे रही है। और कंपनी जो है इंटीग्रेट किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपने आप को, वेब 2 वेब 3 टोकन और वेब 3 प्लेटफॉर्म पर भी। और RWA रियल वर्ल्ड एसेट्स, जैसे कि हम एक 2000-5000 करोड़ का होटल या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्लॉकचेन पे टोकनाइज हो जाता है, उसका व्हाइट पेपर मिल जाता है, तो उसके बाद वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो RW के अंदर अपडेट हो जाता है और वहां से हम उसके टोकन खरीद सकते हैं और हम भी उसकी ओनरशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है और कंपनी ने ऑलरेडी 15 सालों से स्टॉक मार्केट में और बहुत बड़ी बड़े प्राइवेट सेक्टर्स में, जैसे इंडियन मार्केट में भी बहुत बड़े बड़े नाम है, उन कंपनीज के फंड मैनेज कर चुकी है कंपनी। और कंपनी की अपना इन हाउस मार्केट रिसर्च एनालिटिक्स टीम है जो पूरा रिसर्च करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से अपने क्लाइंट्स को, यूजर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न्स निकाल के देते हैं। तो ये बात की हमने अबाउट 3C एसेट्स के पूरे प्रोग्राम की कैसे कंपनी काम कर रही है पिछले 15 सालों से और क्यों 3C एसेट्स लाई है, क्योंकि कंपनी को अपने आप को ग्लोबली लॉन्च करना है। उसी लिए कंपनी ने 3C एसेट्स स्टार्ट किया है। कंपनी की ऑलरेडी 2 कंपनी है, 3C कैपिटल एंड ब्लू 91। हम जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से 3C एसेट्स को कंपनी लाई है और वहां पे भी पूरा ग्लोबली अपने आप को लॉन्च किया है। तो ये बात की हमने कंपनी के इंट्रोडक्शन की कंपनी ने क्या क्या चीजें ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुकी है और क्या क्या करने वाली है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, कंपनी क्या काम करती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने अक्रॉस बॉर्डर, अक्रॉस इंडस्ट्री जाके अपने आप को ग्लोबली सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है और हर जगह रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन करके सारी चीजें एक्वायर कर ली है। कंपनी ने कहां कहां पे रजिस्ट्रेशन किया है? लंदन, हांगकांग, सैन जोन्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूएसए के अंदर एक लाइसेंस लेना होता है अगर आप अपने कोई भी प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं, तो मनी सर्विस बिजनेस लाइसेंस। और सबसे अच्छी बात है कंपनी ने वो भी एक्वायर कर लिया है। ऐसा नहीं कि कंपनी लेगी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ऑलरेडी ले चुकी है और काम कर रही है यूएसए के अंदर भी। लंदन, हांगकांग, सैन जोन्स में भी उसने रजिस्ट्रेशन कराया, सर्टिफिकेशन लिया, उसके बाद काम स्टार्ट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाउंडर मिस्टर सीए डॉक्टर विनोय जे कट्टेदयाल, जिनको 25 सालों का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है जो कि काम कर रहे हैं मिस्टर विनोय जे कट्टेदयाल बीजे के। ये अगर मैं इनके क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो ये ट्रिपल डॉक्टरेट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं और सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर का डिग्री इनके पास है। फाइनेंशियल पूरा मॉडलिंग कैरियर इनका उसी पे आधारित है। एमबीए इन्होंने किया हुआ है, एलएलएम इन्होंने किया हुआ है इकोनॉमिक्स से। और अगर मैं इनके वर्क एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली के साथ ये काम कर चुके हैं इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी डिपार्टमेंट के अंदर एज ए एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये एक बहुत बड़ी रैंक है और एक बहुत बड़ी चीज है कि जो इंसान ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं, उसके अलावा एक स्टेट गवर्नमेंट के ये सीएमडी रह चुके हैं, अभी जस्ट इन्होंने रिजाइन दिया है। इसके अलावा मैं ग्लोबली बात करूं प्राइवेट सेक्टर में तो एटलांटिस दी पाम जुबेरा दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी अक्रॉस कंट्रीज में प्रोजेक्ट है, वहां पे ये एज ए फाइनेंशियल डायरेक्टर काम कर चुके हैं। आबू धाबी में एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के साथ ये काम कर चुके हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने मल्टी बैगर्स कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा काम किया हुआ है। तो हम इनके प्रोफाइल से समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नाम है एक फाइनेंशियल सेक्टर में। और इन्होंने 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं, उसकी बुक्स भी अवेलेबल है अमेजोन से, हम बाय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो इन्होंने खुद लिखी है। और ये फिजिकली भी अवेलेबल है हमारे साथ, ऐसा नहीं है हमने यहाँ फोटो लगा दी। आप सभी लोग समझदार हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, गूगल पे पूछ सकते हैं सीए डॉक्टर विनोय जे कट्टेदयाल के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है, कहां कहां पे काम किया है और क्या इनका प्रोफाइल है। तो ये बात की हमने एक ग्लोबल लीडर की
सीए डॉक्टर विनोय जे कटेडियाल, जिन्होंने ऑलरेडी इंडियन मार्केट में ग्लोबली हर जगह काम किया है और एक अच्छा खासा नाम हासिल किया है, जो फाउंडर है 3C एसेट्स के, क्योंकि ये चाहते हैं कि आम आदमी भी ग्रो करे इनकी कंपनी के साथ। तो इसके अंदर हमें और आपको सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम भी इनके साथ काम करके एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये लोगों की और कंपनीज की तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली है। आई मस्ट से थैंक्स टू मिस्टर डॉक्टर विनोय जे कटेडियाल, जिन्होंने एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी है हम सभी लोगों को, जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के सीईओ 3C एसेट्स के, जिनका नाम है मिस्टर एडवर्ड प्रोफेक। इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड पायलट टायर्स में काम किया हुआ है, जो कि फेरारी को टायर्स प्रोवाइड कराती है, तो उसके अंदर ये कमर्शियल बिजनेस मैनेजर थे। वहां पे इन्होंने 10-15 साल काम किया है। इसके अलावा ये 35 साल से एक्टिव मेंबर हैं ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, वहां पर भी इन्होंने ये एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो एज ए सीईओ कंपनी ने एक ऐसे इंसान को रखा जो इतनी बड़ी दुनिया की कंपनी के टायर एक्वायर कराती है उस कंपनी को, उसके अंदर ये एज ए कमर्शियल बिजनेस मैनेजर पूरा बिजनेस एक्सपेंशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ काम करते थे। फाइनेंशियल सक्सेस इन्होंने मल्टीपल इंडस्ट्री में हासिल किया हुआ है। तो ये बात की हमने सीईओ जो 3C एसेट्स में कंपनी ने हायर किया, मिस्टर एडवर्ड प्रोफेक। अब हम बात कर लेते हैं मिस्टर एमओ मुकरम की, जो कि कंपनी के सीएमओ हायर किया है कंपनी ने 3C एसेट्स के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं बाइनेंस, बायबिट और बहुत सारी क्रिप्टो की एक्सचेंज है बड़ी बड़ी, इसी तरीके से ग्लोबली 20 बिगेस्ट एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज है XC.com, उसके अंदर ये सीएमओ रह चुके हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो इन्होंने वहां पे काम किया है, सर्व किया है और पूरा लीडरशिप अपनी वहां पे दिखाई है और पूरा एक ग्लोबली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में उस कंपनी के लिए काम किया हुआ इन्होंने। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोफाइल है इन्होंने वहां पे। और कंपनी के अंदर 3C एसेट्स के अंदर भी RWA, डेफी प्रोटोकॉल, ये सारी चीजों को इन्होंने लॉन्च किया है और पूरा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी की यही देख रहे हैं, तभी कंपनी ग्लोबली अपने आप को लॉन्च कर पाई है। तो ये बात की हमने कंपनी के सीएमओ 3C एसेट्स के मिस्टर एमओ मुकरम। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल रेगुलेटरी कंप्लाइंस, जो कंपनी ने ऑलरेडी सारे सर्टिफिकेट एक्वायर कर लिए हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे सर्टिफिकेट हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, हम देख सकते हैं और हमें दिख भी रहे हैं। तो कंपनी सारा पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद ही अपना कंपनी ने ग्लोबल सॉफ्ट लॉन्च किया है, जिसमें हमें मौका मिलने जा रहा है काम करने का। तो ऐसा नहीं कि अब आगे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, तभी मार्केट में आई है। ग्लोबली ऑलरेडी काम तो कर रही है कंपनी 15 सालों से, लेकिन अभी 3C एसेट्स का जो मकसद है कि वो ग्लोबली अपने आप को लॉन्च करके एक अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्ड करे, क्योंकि उसका एक रोड मैप है, उसका एक गोल है जो उसको फुलफिल करना है। तो उसके लिए कम्युनिटी चाहिए, जिसके लिए आज हम और आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं 3C एसेट्स के रोड मैप की। 3C एसेट्स का जो रोड मैप है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कंपनी ने, ऐसा नहीं है कि कंपनी अगले 5 महीने में, बहुत सारी कंपनी फेल क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके पास मैनेजमेंट नहीं होता है, मनी मैनेजमेंट नहीं होता, फंड मैनेज करने का पता नहीं होता है, एक नेटवर्कर ही आके कंपनी को चलाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के फाउंडर है, आप सब लोगों ने उनके बारे में सुना, समझा, देखा, खुद से भी देख सकते हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा एम्पल एक्सपीरियंस है 25 सालों का। तो उनकी कंपनी 2015 में 2000 से उन्होंने अपना विजन स्टार्ट किया था। 2015 में 3C कैपिटल, जो मैंने बात की, सेबी के रजिस्टर्ड कंपनी है, वो लॉन्च करके उसके अंदर वो एक अच्छा खासा रिटर्न्स निकाल के देना शुरू कर दिया। उसके बाद 2018 में कंपनी ने अपनी पूरी मार्केट रिसर्च डिवीजन बनाई। 2025 में कंपनी ने 3C एसेट्स को लॉन्च किया। हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने सर्टिफिकेशन एक्वायर किए। उसके बाद कंपनी ने ब्लॉकचेन इकोसिस्टम तैयार कर लिया है अपना। 2026 में कंपनी 1 मिलियन कम्युनिटी मेंबर्स बना रही है, लॉन्च कर रही है क्रिप्टो वीजा डेबिट कार्ड, और RWA प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर देगी कंपनी, जिसका स्टार्टिंग हो चुकी है। 2027 की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर कंपनी ने 3C क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर दी है, कर देगी 3C क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च 2027 में, ये भी बहुत जल्दी आ रहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स पोर्टल आ रहा है कंपनी का, और ये रजिस्ट्रेशन करा रही है कंपनी 2027 में हांगकांग एक्सचेंज पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। 2028 में कंपनी का आप रोड मैप देख सकते हैं। 2029 में कंपनी 25 वर्चुअल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी वर्ल्ड में लॉन्च कर देगी। 2030 में कंपनी यूएसए मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करने जा रही है, नैस्डैक के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है। और
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रही है 3C सिटी के नाम से, जो 2030 तक लॉन्च कर देगी कंपनी। तो ये बात की हमने 3C एसेट्स के रोड मैप के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट वॉच कंपनी जो पोर्टफोलियो मैनेज करती है वो किस किस चीजों में करती है। इंडियन मार्केट की बात करें, एनएससी, बीएससी, यूएसए, जर्मनी, यूके। फॉरेक्स में यूएसडी, जीबीपी, यूरो। कमोडिटी में लिथियम, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, ये सब हम जानते हैं। क्रिप्टो में यूएसडीटी, सोलाना, बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी। वेंचर कैपिटल्स जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, जो लॉन्च होते हैं, उसके अंदर उनकी पोटेंशियल देख के, उनके प्रोडक्ट बेस समझ के कि ये प्रोडक्ट कंपनी में मार्केट में आएगा तो लॉन्च होगा तो इससे प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, तो उन सारी कंपनी में भी कंपनी इन्वेस्ट करती है। ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करके कंपनी फंड मैनेज करके अपने एंड यूजर्स को, अपने क्लाइंट्स को रिटर्न जनरेट करके देती है, जो कमिटमेंट करती है कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं 3C एसेट्स की। ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन जो टेक्नोलॉजी आई है, जो लॉन्च कर दी है कंपनी ने, जिसपे कंपनी पूरा चलेगी, एक इकोसिस्टम बनाया है कंपनी ने, जो भी हम समझेंगे आगे। तो उसके अंदर कंपनी कैसे काम करेगी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। कंपनी का ये है 3C का इकोसिस्टम, जिसके अंदर 3C की ब्लॉकचेन होगी। RWA प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्टिंग में बात की इनिशियली, इसके अंदर रियल वर्ल्ड एसेट्स में कंपनी ने ऑलरेडी एक माइनिंग फर्म नाइजीरिया की, उसके साथ एमओयू साइन कर दिया है। ड्रीम विन गेम खेल सकते हैं हम कंपनी के इकोसिस्टम जो ब्लॉकचेन पे आ रहा है उसके अंदर। ई कॉमर्स एंड कैशबैक पोर्टल हम यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी लॉन्च कर रही है। डेफी प्रोटोकॉल जो होता है, जिसके अंदर हम अपनी क्रिप्टो स्टेक करके पैसे अर्निंग कर सकते हैं, वहां से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बात की हमने पूरे 3C के इकोसिस्टम की, जो ब्लॉकचेन पे आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम विन गेम। क्या है ड्रीम विन गेम? जैसे हम गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे मोबाइल एप्स हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, पूरा जो कंट्रोल होता है थर्ड पार्टी जो बैकएंड में होती है उसके पास कंट्रोल रहता है। लेकिन जो ड्रीम विन गेम 3C एसेट्स पे हम खेलेंगे, उसका पूरा कंट्रोल 3C लेयर 1 ब्लॉकचेन पे जो बना है, डेवलप हुआ है, उस पर रहेगा ब्लॉकचेन पे, जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। और उसके अंदर एक फेयर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो यहाँ से हम ड्रीम विन गेम खेल के लोगों ने आईफोन और बहुत सारे यूएसडीटी भी जीते हैं, और अलग अलग प्राइजेस मिलते हैं। यहाँ पे हम गेम खेल के भी अर्निंग कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे आएगा आगे, ये हम समझेंगे इसको भी। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के फाउंडर, कंपनी के सीएमओ, कंपनी के सीईओ, कंपनी कहां कहां पे कौन कौन सी मार्केट में फंड मैनेज करती है, कंपनी के सर्टिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की वन बाय वन, स्टेप वाइज। लेकिन अब हम लोग कैसे कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं और एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। नाउ इट्स योर चांस टू बी अ बिलियनर एंड वी प्राउडली प्रेजेंट 3C एसेट्स एफिलिएशन प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं और आप, हम सब लोग मिलकर एक अपना अच्छा खासा फाइनेंशियली फ्री होने का रास्ता ढूंढ सकते हैं और एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं 3C के एफिलिएशन प्रोग्राम के बारे में। कंपनी के साथ जुड़ने के लिए हमें सबसे पहले एसेट्स मैनेजमेंट एफिलिएशन एकेडमी, जो जिसके अंदर हमें काफी एजुकेशनल और काफी चीजें हमें मिलती है, उसका एक पैकेज बाय करना होता है, एएमए पैकेज जिसको हम बोलते हैं कंपनी। इसके अंदर 3C एसेट्स में जो स्टार्ट होता है उस $50 से हम एएमए बाय कर सकते हैं। ब्रोंज में इसके अंदर पैकेजेस हैं, एकेडमी के पैकेज हैं अलग अलग, स्टार्टर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम, डायमंड। $100 में ब्रोंज मिलता है, सिल्वर में $300 में सिल्वर, $500 में गोल्ड, प्लेटिनम $1000, टाइटेनियम $2500 और $5000 में डायमंड। इसके अंदर हमें पोर्टफोलियो एलिजिबिलिटी मिलती है, जो कंपनी पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है बड़ी बड़ी कंपनीज का, तो इसके अंदर हम भी फंड रख सकते हैं और हमें भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, वो हम समझेंगे आगे। जिसके अंदर $50 का एएमए मैं बाय करता हूं तो $50 से $200 रख सकता हूं। $100 में मैं 50 से 1000 रख सकता हूं, 300 में मैं 3000 रख सकता हूं, 500 में मैं 5000 रख सकता हूं, 1000 में मैं 10,000 रख सकता हूं, 2500 में 25,000 और 5000 में 50,000 पोर्टफोलियो के अंदर मैं रख सकता हूं। और जो हम एएम में बाय करेंगे उसके अगेंस्ट में हमें ई वॉलेट मिलेगा कंपनी की तरफ से, जिसके अंदर सेम इक्विवेलेंट अमाउंट हमारी ई वॉलेट में शो करेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो ई वॉलेट मिलता है, जो हमने एएम में बाय किया, लेट सपोज मैंने $500 का एएम में बाय किया, तो उसके अंदर मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एएम में से। एएम में सबसे पहले अगर मैं पूरा एएम में रखता हूं, अपना जो वॉलेट में पूरा अमाउंट कोई भी यूज नहीं करता हूं, तो मुझे कैशबैक मिलता है 2% हर महीने एएम में पे। $500 का 2% $10 हर महीने आता रहेगा।
ड्रीम इन गेम में यूज कर सकता हूँ मैं, ई वॉलेट 3C डेबिट कार्ड में यूज कर सकता हूँ, क्लब प्रीमियम मेंबरशिप आएगी उसमें यूज कर सकता हूँ, यील्ड 5 प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ, शेयर होल्डर राइट्स जब कंपनी अपना स्टॉक मार्केट में आईपीओ लॉन्च कर देगी तो वहां पे वर्ल्ड वाइड, तो उसके बाद में उसमें मुझे शेयर होल्डर राइट्स भी मिलते हैं। इसके अंदर जो कैशबैक है हर 1 तारीख को हर महीने की मिल जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं ई वॉलेट बेनिफिट्स को, जो जो मैंने आपको बताया, ये 6 तरह के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रेफरल बोनस की। इसके अंदर मान लीजिए मैंने $500 का एएम में बाय किया और मेरे फ्रेंड को भी मैंने बताया, उसने कंपनी के फाउंडर की प्रोफाइल देखी और सारी चीजें समझी, तो उसने $1000 का एएम में लिया और $10,000 पोर्टफोलियो में वॉलेट में डाल दिए। तो उसने जो $1000 का एएम में पैकेज बाय किया उसका मुझे 10% $100 इंस्टेंटली मिल जाएगा मेरे वॉलेट में, जिसको मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, जितने भी मैं डायरेक्ट रेफर करूंगा सबका 10% मुझे मिलने वाला है। तो ये एक शानदार अर्निंग है, हमारी सेकंड अर्निंग, जिसके अंदर हम जितने भी डायरेक्ट रेफर करेंगे 10% हमें मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं डुअल प्लस बोनस की। इसके अंदर भी हमें 10% मिलता है। मान लीजिए मैंने अपने लेफ्ट में $1000 का एएम में पैकेज रेफर किया और लेफ्ट राइट साइड में भी $1000 का एएम में रेफर किया, तो मुझे दोनों का जो मैचिंग हो रहा है 1000 उसका 10% $100 अलग से भी मिलेगा। जितने भी मेरे मैचिंग होते हैं एएमए के, जितना भी मैं बिजनेस डालता हूं अपने लेफ्ट राइट में, उसका जो मैचिंग होगा उसका 10% मुझे मिल जाएगा। जो रिमेनिंग होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो वेस्ट होगा, जब भी कहीं आगे मैचिंग होगी उसमें मुझे मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रैंक परफॉर्मेंस बोनस की। इसके अंदर मैं एसोसिएट रैंक अचीव करता हूं कंपनी के अंदर, एम में बिजनेस डालता हूं $5000 का, तो मुझे $100 इंस्टेंटली मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, जिसको मैं विड्रॉल कर सकता हूं। सीनियर एसोसिएट में मुझे $300 मिलेगा, $12000 का बिजनेस जनरेट करता हूं मैं, और ये एक्यूमुलेटिव बिजनेस है। $5000 मैं ऑलरेडी एसोसिएट में अचीव कर चुका हूं, तो मुझे अलग से 12000 नहीं करना है, 7000 और करना है, लेकिन मुझे अर्निंग 100 भी मिलेगी और $300 भी मिलेगी। तो ये आप समझ के रखिएगा। प्रिंसिपल एसोसिएट में $25000 पे मुझे $500 मिलेगा, कंसल्टेंट में मुझे $1000 मिलेगा, सीनियर कंसल्टेंट में मुझे $2500 मिलेगा, एसोसिएट डायरेक्टर में मुझे $5000 का रिवॉर्ड मिलेगा। 50-50 रूल एप्लीकेबल है, होता है मिनिमम 2 लाख में, ये लेफ्ट राइट में होना चाहिए 50-50 में, तभी आपकी रैंक अचीव होती है। इसी तरीके से डायरेक्टर रैंक में अचीव कर लेता हूँ, $20000 मुझे मिलेगा रिवॉर्ड। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट $2.5 मिलियन पे $45000 मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट में मुझे $1,00,000 मिलेगा, प्रेसिडेंट में बन जाता हूं $10 मिलियन पे, $2,50,000 होगा, इस पे भी सेम एप्लीकेबल है 50-50 रूल्स। सीनेटर रैंक में मुझे $5 लाख मिलेंगे, 25 मिलियन के डॉलर पे बिजनेस पे। एम्बेसडर रैंक में मुझे $1 मिलियन मिलेगा, ग्लोबल एम्बेसडर में मुझे $2 मिलियन मिलेगा, 3C एम्बेसडर में बन जाता हूं, सबसे हाईएस्ट रैंक अचीव कर लेता हूं, तो $10 मिलियन मुझे मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनकम की, हमारी रैंक रॉयल्टी बोनस। ये रैंक रॉयल्टी बोनस इनकम भी एक शानदार इनकम है। इसके अंदर मैं एसोसिएट रैंक जो अचीव करता हूं उस पर मुझे 1% रॉयल्टी अलग से मिलती है, जितना भी बिजनेस हम एएमए का जनरेट करते हैं। अभी हम सिर्फ एएमए के बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1% रॉयल्टी मुझे अलग से मिलेगी हर महीने। सीनियर एसोसिएट में मुझे 2% रॉयल्टी मिलती है, जितना भी बिजनेस होता है उसका एएमए का। प्रिंसिपल एसोसिएट पे 3% मिलेगी, कंसल्टेंट पे मुझे 4% मिलेगी, सीनियर कंसल्टेंट पे मुझे 5% मिलेगी। और ये डिफरेंशियल इनकम होती है। मान लीजिए मेरी टीम में मैं सीनियर एसोसिएट हूं और मेरी टीम में किसी ने रैंक अचीव किया एसोसिएट, तो उसको 1% मिलेगा और मुझे 1% मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने अचीव नहीं किया तो मुझे पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन में हमें रैंक रॉयल्टी बोनस मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं, जो मैंने पोर्टफोलियो में डाला, मैंने $500 तो एम में बाय किया और $5000 मैंने पोर्टफोलियो में डाला, तो उसका मुझे क्या मिलता है। इसके अंदर कंपनी हमें देती है 7 से 14% आरओआई, जो एक शानदार आरओआई है। मैं मोटा मोटा जो सभी को आ रही है 10 से 11% आ रही है, तो हम इसको मोटा मोटा 10 से 11% मान लेते हैं। तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हमें 1 तारीख को मिलेगा 5 से 6% और 16 तारीख को मिलेगा 5 से 6%। इसमें कोई भी विड्रॉल चार्जेस नहीं लगेगा मेरे पोर्टफोलियो बोनस के अंदर। और इसमें जो लिमिट होगी, $5000 मैंने डाले हैं, जब तक ये कब तक आएगा, जब तक मेरा कैपिटल 2x नहीं हो जाता, $10,000 नहीं हो जाता, हर महीने 10-11% मुझे मिलता रहेगा। और इसके अंदर एक चीज और रखी है कंपनी ने, रिफंड पॉलिसी। अगर मेरे घर में कोई इमरजेंसी है, मुझे कोई इमरजेंसी फंड चाहिए, मान लीजिए मैं 4 महीने से हर महीने
$500 ले रहा था अपने $5,000 के पोर्टफोलियो में, $2,000 मैं ले चुका हूँ, बचे $3,000 है, मुझे इमरजेंसी है तो मैं उसके लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकता हूँ, तो मेरा बाकी का अमाउंट मुझे मिल जाएगा $3,000। उस पर 10% एडमिन चार्ज लगेगा, बाकी जितना होगा पूरा का पूरा अमाउंट मुझे वापस मिल जाएगा। आगे जाके मैं दोबारा से ज्वाइन कर सकता हूँ 15 दिन 1 महीने बाद, अगर मेरी वो इमरजेंसी खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर एक इनकम है इलीट रैंक रॉयल्टी बोनस। ये भी एक शानदार इनकम है। जब मेरी टीम में $25,000 का पोर्टफोलियो डल जाता है, उसके बाद जो भी बिजनेस चलेगा उसका 1% मुझे अलग से मिलेगा वन टाइम। सीनियर एसोसिएट में मुझे 2% मिलेगा $50,000 के पोर्टफोलियो पे, $1,00,000 पे 3%, $2,50,000 पे 4%, $5,00,000 पे 5% मुझे मिलेगा। इसके अंदर जो हमारी पोर्टफोलियो की इनकम हम करते हैं, वैसे 5,000 का जो मैंने बताया आपको, $5,000 से मैं $10,000 ही बना सकता हूं, लेकिन अगर मैं वर्किंग हूं तो वर्किंग में मैं 4x तक बना सकता हूं। 4x रूल एप्लीकेबल होता है, जब तक मेरा $5,000 $20,000 नहीं होता, तब तक मुझे ये पोर्टफोलियो से जो इनकम जनरेट हो रही है, इलीट रैंक रॉयल्टी बोनस, और ये जितनी भी अर्निंग हमें मिलेगी, ये तब तक मिलेगी जब तक मेरा $5,000 $20,000 नहीं हो जाता, उसके बाद मुझे टॉप अप करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी लेयर बोनस की। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने एक दोस्त को रेफर किया, उसने $10,000 डाले पोर्टफोलियो में, लेवल 1 पे मैंने उसको डायरेक्ट में रेफर किया, तो मुझे लेवल 1 पे जो इनकम आती है 12% आती है। उसको तो $10,000 का 1 लाख रुपए हर महीने आएगा, मुझे भी $12,000 आएगा। और ये कब तक आएगा? जब तक उसको आएगा 20 महीने 22 महीने, तब तक मुझे भी आएगा 12 इंटू 20 3 लाख रुपए। इस तरीके से मुझे लेवल 1 पे जितने भी मैंने रेफर किया उस सबका 12% अलग से मिलेगा। लेवल 2 पे 7% मिलेगा। सेम, उसने किसी को रेफर किया, उसको तो पैसा आ ही रहा है, मुझे भी 7% आएगा, जबकि मैंने वहां पे कोई काम नहीं किया, लेकिन वहां से भी मुझे 7% मिलेगा। ये एक शानदार इनकम है। लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 3%, लेवल 5 पे 2%। लेवल 6 में जो अचीव करना है, तो एसोसिएट रैंक अचीव करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब हम इस लेवल पे पहुंचेंगे। तो वहां से भी 6% आएगा, फिर 5% आएगा लेवल 7 पे, 8 पे 4% आता है, लेवल 9 पे 3%, लेवल 10 पे 2%। और लेवल 11 पे हमें सीनियर एसोसिएट रैंक हम भी अचीव कर चुके हैं उस टाइम पे, तो वहां से भी हमें 5% मिलेगा। फिर लेवल 12 पे 4%, लेवल 13 पे 2%, लेवल 14 पे 1%, लेवल 15 पे 1%। तो ये लेवल 1 से लेवल 15 तक मुझे सारी अर्निंग्स आएगी। लेवल 16 से लेवल 20 तक मुझे 0.5% आएगा हर लेवल पे, प्रिंसिपल एसोसिएट में बन जाता हूं। इसके अंदर भी 4x लिमिट एप्लीकेबल होगी। ये भी एक शानदार इनकम है। अब हम बात कर लेते हैं, मेरे सारे लेवल्स तो अनलॉक हो गए, उसके बाद भी मेरा बिजनेस हो रहा है, तो मुझे वहां पे क्या होता है, मैं डायरेक्टर रैंक अचीव कर लेता हूं तो कंपनी मुझे 2% देगी। अब सारे लेवल्स के बाद भी मुझे 2% सबसे आता रहेगा। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पे 4% आएगा, वाइस प्रेसिडेंट पे मुझे 6% आएगा, प्रेसिडेंट पे मुझे 8% आएगा। इसके अंदर भी 4x लिमिट एप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं 3C बिलियनर इनकम की, जिसके अंदर अब सारे लेवल्स मेरे अनलॉक हो चुके हैं। अब ग्लोबली जो कंपनी का पोर्टफोलियो का आरओआई जनरेट होगा, उसका मुझे कंपनी ने तीन रैंक में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, सीनियर सेनेटर, एम्बेसडर और ग्लोबल एम्बेसडर। तो उसके अंदर मुझे 1% मिलेगा अगर मैं सेनेटर रैंक अचीव करता हूं, 2% मिलेगा एम्बेसडर में, 3% मिलेगा मुझे ग्लोबल एम्बेसडर में। ये इनकम पूल इनकम होती है। मान लीजिए मेरी कंपनी में टोटल 4 या 5 सीनेटर बने, तो उनके बीच में 1% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्विवेलेंट। एम्बेसडर में 2%, सेम ग्लोबल एम्बेसडर में 3% अचीव, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बात की हमने सारी इनकम्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में, 3C एसेट्स के। और हम एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम ज्वाइन करके, रेफर करके। एक शानदार इनकम है इसके अंदर, हर लेवल्स पे, हर अलग मल्टीपल इनकम्स कंपनी ने हमें दी है, हम जिससे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को पूरा प्लान समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं जो कंपनी के अंदर करंटली रनिंग प्रमोशन चल रहा है, जिसके अंदर कंपनी ने लास्ट जो किया था, थाईलैंड में गया था 3C बुल समिट। अभी दुबई के लिए कंपनी में ऑफर चल रहा है 5 जून से 5 सितंबर। और हम लकी हैं कि आज हम ये सुन रहे हैं, तो हमारे पास मौका है, चांस है, हम भी दुबई जाके कंपनी के मैनेजमेंट से, मिस्टर सीए डॉक्टर विनोद जे कटड़ियाल से मिल सकते हैं, सीएमओ से मिल सकते हैं, उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, कंपनी का विजन, गोल, एग्जीक्यूशन क्या है, वो सारी चीजें समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हमें $12,000 का एम में डालना होगा अपने लेफ्ट राइट में, 50-50 रूल जो एप्लीकेबल है। और ये बहुत इजी है, हम जब रेफर करने जाते हैं तो हमारे पास इतने कॉन्टेक्ट्स होते हैं कि वो इजीली अचीव हो जाएगा। तो हमें भी एक मौका मिल रहा है कंपनी के एक्सपेंसेस पे दुबई जाके कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने का, वहां पे घूमने का, ये सारी चीजें हमें मिलेगी। तो ये करंटली रनिंग प्रमोशन है जो मैंने आपको बताया।
अब बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। इनकम बेस्ड जितनी भी हमारी इनकम जनरेट होगी एएम में, एसेट्स मैनेजमेंट लाइसेंस पे, वो डेली डिस्ट्रीब्यूट होती है, डेली हम विड्रॉल कर सकते हैं। हमारा पोर्टफोलियो का इनकम 1 और 16 तारीख को आता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 5% एडमिन चार्ज लगता है एएम में, वॉलेट की जितनी इनकम जनरेट होती है, और विड्रॉल हमारा 48 आवर्स में आ जाता है। कंपनी क्रिप्टो कार्ड लेके आ रही है, जो मैंने आपको बताया क्रिप्टो डेबिट कार्ड, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ये कंपनी का पूरा प्रोग्राम है 2025 का, जिसमें क्वार्टर 1 में कंपनी ने सॉफ्ट लॉन्च किया 3C एसेट्स को। क्वार्टर 2 में कंपनी ने लीडरशिप मीट किया थाईलैंड में। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर अवेलेबल हैं जो जाके मिल चुके हैं, मिस्टर डॉक्टर विनोय जे कटरियाल से, सीएमओ से, सबसे मिल चुके हैं और मीटिंग ज्वाइन की है। एक अच्छी मीटिंग रही है, वो भी बहुत जबरदस्त मीटिंग थी। अभी हम दुबई जाने का हमें मौका मिल रहा है, उसके लिए क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। बस आप शुरू कीजिए आज से और अपना अचीव कीजिए दुबई का टूर भी। और 2026 में पहले क्वार्टर में कंपनी मालदीव्स में बुल सबमिट करने जा रही है। तो ये था एक शानदार प्लेटफॉर्म 3C एसेट्स, जो जिसकी लेगेसी है पिछले 15-20 सालों की, जो काम कर रही है स्टॉक मार्केट में और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। वो क्यों लॉन्च किया 3C एसेट्स, ये भी हमने आज समझा। क्या क्या मौके मिलेंगे हमें अर्निंग के, ये भी हमने समझे। तो वो सारी चीजें हमने समझी। आई बिलीव आपको सब अच्छे से समझ में आया हो।